देश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी की राह अब साफ होती दिख रही है। लॉ कमीशन ने एक कॉमन नोटिस के जरिए देशवासियों के साथ ही रजिस्टर्ड धार्मिक संगठनों से उनके विचार मांगे हैं। अब ये कहा जा सकता है कि कानून ही है जो पूरा देश चलाता है, तो ऐसे में हमेशा ये सवाल खड़ा होता रहा है कि अलग अलग धर्म के लोगों के लिए अलग अलग कानून क्यों। लॉ कमीशन शायद इसी सोच के साथ 14 जून को जारी एक सार्वजनिक नोटिस में 1 महीने के भीतर ही लोगों से राय मांगी है, जिससे लोग कहीं से भी बैठकर ईमेल या फिर लिंक के जरिए ऑनलाइन अपनी राय भेज सकते हैं। सरल भाषा में से समझाते हैं कि इससे क्या होगा। तो सबसे पहले समान नागरिक संहिता में लोगों के जो निजी मामले हैं, जैसे कि शादी हो गया, तलाक, बच्चा गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे जो मामले हैं, उनको एक समान कानून के अंदर लाया जाएगा। अभी की बात करें तो धर्म के आधार पर इन मुद्दों पर कानून लागू है, जिसमें से कई मुद्दों पर लॉ स्ट्रीट लगातार बात करता भी रहा है। हम आपको बता दें कि एक देश एक कानून व्यवस्था की चर्चा लॉ स्ट्रीट पिछले कई सालों से अपने दर्शकों के बीच जाकर करता रहा है। साल 2021 8 अगस्त जंतर मंतर में एक आंदोलन के जरिए भी हमने अपनी बात लोगों के सामने रखी थी, जिस पर काफी बवाल भी हुआ था। वैसे तो देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां खासकर बात करें बीजेपी सरकार जहां पर है, उदाहरण के तौर पर बात करें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तो बकायदा इन राज्यों में तो आयोग का गठन कर लिया गया है जो कि इस पूरी प्रक्रिया पर ऑब्जर्वेशन करेगा। बीजेपी का विधानसभा चुनावों में यूसीसी लागू करने का जो वादा है वो हमेशा करती रही है। अब आपको बताते हैं कि लॉ कमीशन ने अपने इस नोटिस पर क्या लिखा है। लॉ कमीशन अपने यहाँ पे नोटिस में लिखता है कि कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा भेजे गए 17 जून 2016 के संबंध में भारत का 22वां विधि आयोग समान नागरिक संहिता विषय की जांच कर रहा है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि लॉ कमीशन के 21वें आयोग ने भी इस पर अपने विचार मांगे थे, लेकिन तब उनका जो कार्यकाल था वो साल 2018 में खत्म हो गया था। फिलहाल 22वें लॉ कमीशन आयोग की बात करें तो अभी इस आयोग के पास 3 साल तक का वक्त है। हालांकि 2024 में लोकसभा चुनाव है, उससे पहले इसे लागू करना बीजेपी सरकार के एजेंडे में शामिल रहा है। देश हित के लिए बड़े से बड़े कानून बदलने वाले कदम बीजेपी पहले भी लेती रही है। जैसे 2 प्रमुख अगर हम कदमों की बात करें तो आपको कश्मीर में धारा 370 जो हटी वो याद होगा, और उसके बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। इसके साथ ही तीसरे बड़े कदम के रूप में अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो इसे देखा जाएगा, और अगर देश में यूसीसी यानी कि एक देश एक कानून व्यवस्था ये लागू होती है तो हर देशवासी के मौलिक अधिकार के बचाव के लिए एक कानून व्यवस्था भारत में होगी। साथ ही अगर देश की अखंडता और राष्ट्रवाद को मजबूत करना है तो देश में यूसीसी की जरूरत है, क्योंकि कानून जाति धर्म से ऊपर है और देश का विकास भी एक कानून व्यवस्था के रास्ते से ही होगा। और अगर बीजेपी ऐसा कर देती है तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा बीजेपी के लिए। तो हमारी आज की खबर, आपका क्या विचार है उसे हमें आप हमारे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं, और हमारे इंग्लिश चैनल लॉ स्ट्रीट जर्नल के वेबसाइट को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसका जो लिंक है वो इस पूरे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल जो है लॉ स्ट्रीट भारत, जिसे आप अभी देख रहे हैं, जिस खबर को आपने जिस यूट्यूब चैनल पे देखा है, इस चैनल को लॉ स्ट्रीट भारत को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें। हमें देखने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।